Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the question e-commerce सेल्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मॉडल। अभी मार्केटिंग ये सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों ने ऑलरेडी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अलग अलग स्टेजेस देखे हैं। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के टोटल 4 स्टेजेस होते हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन स्टेज होता है, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। ऐसे 4 स्टेजेस होते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के। अभी हम लोग को सेम तरीके से ई कॉमर्स के अंदर किस तरीके से सेल्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है उसका मॉडल देखना है। तो सबसे पहला स्टेज होता है जिसको सीड या डेवलपमेंट स्टेज बोलते हैं। ये जो स्टेज होता है इसके अंदर जो एंटरप्रेन्योर होता है या बिजनेसमैन होता है वो ई कॉमर्स बिजनेस के लिए अपने माइंड में एक आइडिया जनरेट करता है कि किस टाइप का ई कॉमर्स बिजनेस हम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग ग्रोसरी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई फर्नीचर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे आइडिया जो होती है वो एंटरप्रेन्योर अपने माइंड में जनरेट करते हैं ये पर्टिकुलर स्टेज में। ये जो स्टेज होता है यहाँ पे एक नए बिजनेस का बर्थ होता है, लेकिन ये स्टेज के अंदर कोई सेल्स नहीं होता है, बिकॉज जस्ट अभी बिजनेस क्या है, डेवलपमेंट स्टेज पे है। अभी भी बिजनेस सेटअप हो रहा है। तो यहाँ पे सेल्स जो होता है वो एकदम जीरो होता है। तो यहाँ पे इस इनिशियल स्टेज पे ई कॉमर्स मार्केटर को क्या करना चाहिए, तो एक अट्रैक्टिव वेबसाइट डिजाइन करनी चाहिए और बिजनेस सेटअप करने के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज होती है वो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी चाहिए, जैसे कि अपना जो ई कॉमर्स बिजनेस है उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह करना। तो ये सारी फॉर्मेलिटीज इस स्टेज पे कंप्लीट की जाती है। अभी इस स्टेज के ऊपर ई कॉमर्स मार्केटर या बिजनेसमैन जो होता है उसको मार्केट एक्सेप्टेंस का चैलेंज फेस करना पड़ता है, बिकॉज नया बिजनेस है। तो काफी बार ऐसे होता है कि मार्केट या कंज्यूमर जो होते हैं वो बिजनेस को एक्सेप्ट करते नहीं है। अगर सपोज कोई एस्टेब्लिश बिजनेस होगा तो कस्टमर्स उसको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि सपोज बिग बाजार। अभी बिग बाजार काफी सालों से अपना स्टोर चला रहे हैं और बिग बाजार बहुत ही अच्छा वेल नोन कंपनी है। अभी जब भी उन्होंने अपना ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन सेलिंग शुरू किया तो डेफिनेटली कस्टमर्स ने उनको सपोर्ट किया, बिकॉज वो ऑलरेडी वेल नोन था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बिजनेस है वो काफी नया है। तो यहाँ पे शायद तक ऐसे हो सकता है कि मार्केट इनिशियल स्टेज पे वो बिजनेस को इतना ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करे। तो इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि इनिशियल स्टेज पे ई कॉमर्स मार्केटर जो है वो निश मार्केट के ऊपर फोकस कर सकता है। नाउ निश मार्केट का मतलब क्या होता है, एक छोटे से मार्केट के अंदर थोड़े से कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट के साथ वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। निश का मतलब होता है स्मॉल। तो एक स्मॉल मार्केट के अंदर वो अपना मार्केटिंग कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे जिस तरीके से कस्टमर उनके बिजनेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं या उनके बिजनेस को पॉजिटिवली रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो उस केस में वो क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को धीरे धीरे एक्सपेंड कर सकते हैं। ये जो स्टेज होता है यहाँ पे बिजनेसमैन ने बिजनेस अपॉर्चुनिटी के ऊपर फोकस करना जरूरी है कि कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे अवेलेबल है और वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पे वो ग्रैब कर सकते हैं। सो अपने स्किल के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और अपने पैशन के हिसाब से वो यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सर्च कर सकते हैं और वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को टाइमली ग्रैब करके अपना बिजनेस जो है उसको सेटअप कर सकते हैं। सेकेंड स्टेज होता है स्टार्टअप या इंट्रोडक्टरी स्टेज। ये जो स्टेज होता है इसमें ई कॉमर्स बिजनेस जो होता है वो ऑपरेट करना शुरू हो जाता है, मतलब बिजनेस जो है वो सेलिंग करना शुरू करता है। लेकिन यहाँ पे सेलिंग जो होता है थोड़ा सा स्लो पेस में होता है। स्लो पेस में मतलब क्या, स्लो स्पीड में होता है। अभी इस स्टेज पे ई मार्केटर जो होता है उसको कैश फ्लो का क्राइसिस जो है ये चैलेंज फेस करना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पे बिजनेस सेटअप के लिए उसको काफी सारा कॉस्ट लगा है। फिर बाद में बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो इंट्रोडक्टरी स्टेज पे उनको इनकर होते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे शायद तक कैश फ्लो का क्राइसिस हो सकता है या कैश का क्राइसिस हो सकता है। उनके पास सफिशिएंट कैश जो है वो अपने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इंट्रोडक्टरी स्टेज पे शायद तक अवेलेबल नहीं हो सकता है। और प्लस यहाँ पे सेल्स कम हो रहा है तो डेफिनेटली प्रॉफिट भी यहाँ पे कम है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे उनको कैश फ्लो का क्राइसिस फेस करना पड़ता है। ये जो स्टेज होता है इसमें ई कॉमर्स फर्म जो होता है उनका ब्रेक इवन होता है। ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब यहाँ पे कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है उससे कंपनी अपना जो भी कॉस्ट है या जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उसको रिकवर करने की कोशिश कर रही है। तो इसके लिए इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है, जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन हो रहा है। कंपनी ने जितना खर्चा किया है उतना वो प्रॉफिट के द्वारा रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना कंपनी को लॉस हो रहा है ना कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। नाउ ये स्टेज के ऊपर कंपनी को कस्टमर बेस जो है वो एस्टेब्लिश करने के ऊपर फोकस करना और मार्केट प्रेजेंस बनाने में फोकस करना है, मतलब मैक्सिमम कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करना ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को परचेस करे और मार्केट में अपना एक इमेज क्रिएट करना, इसके ऊपर कंपनी को फोकस करना जरूरी होता है। थर्ड स्टेज होता है ग्रोथ स्टेज।
ये जो स्टेज होता है इसके अंदर कंपनी का सेल जो होता है वो एकदम शार्प इंक्रीज होता है, मतलब कंपनी का सेल्स काफी ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ पे कंपनी जो है प्रॉफिट कमाना शुरू करती है। यहाँ पे जो ई मार्केटर होता है वो लार्ज मार्केट एरिया के नीड को कैटर करने की कोशिश करता है, मतलब अपने बिजनेस को एक्सपांड करने की कोशिश करते हैं। प्लस वो क्या करते हैं, नए नए कैटेगरी के प्रोडक्ट जो बेचना शुरू करते हैं। तो जैसे हम लोग ने देखा था, डेवलपमेंट स्टेज होता है, वहां पे कंपनी एक निश मार्केट के ऊपर, मतलब छोटे से एरिया में कम से कम प्रोडक्ट कैटेगरी के साथ अपना बिजनेस शुरू करते हैं। तो ग्रोथ स्टेज में वो लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस को नए नए मार्केट में एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं और नई नई कैटेगरी के प्रोडक्ट बेचना शुरू करते हैं। ये जो स्टेज होता है, यहाँ पे कंपनी ग्रो कर रही है, तो डेफिनेटली कंपनी को यहाँ पे ज्यादा फंड्स की और ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत होती है ताकि वो लोग सेल्स को बढ़ा पाए। तो इस स्टेज पे अपनी जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने के लिए कंपनी क्या कर सकती है, राइट सोर्स से फाइनेंस रेज कर सकती है। एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए कंपनी यहाँ पे साइंटिफिक एम्प्लॉयज का सिलेक्शन कर सकती है और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे सकती है। तो कंपनी की जो यहाँ पे फंड की रिक्वायरमेंट है वो फाइनेंस ऑब्टेन करके फुलफिल की जा सकती है, और ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट जो है वो ट्रेनिंग के द्वारा फुलफिल की जा सकती है। बिकॉज कंपनी के पास अगर प्रॉपर अमाउंट ऑफ फंड्स होंगे और एफिशिएंट एम्प्लॉयज होंगे तो कंपनी डेफिनेटली ग्रो करेगी, कंपनी का सेल जो है वो बढ़ेगा। इस स्टेज पे कंपनी ने कस्टमर के साथ अपने रिलेशन जो है वो मेंटेन करने की और एनहांस करने की कोशिश करनी चाहिए, जिसके लिए कंपनी ने कस्टमर को अलग अलग ऑफर्स देने चाहिए, कस्टमर्स को आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए, कस्टमर के जो क्वेरीज वगैरह होते हैं वो सॉल्व करने चाहिए, जिससे कंपनी अपने कस्टमर के साथ एक रिलेशन मेंटेन कर सकती है और एनहांस कर सकती है। इस स्टेज पे कंपनी जो है अलग अलग प्रमोशनल एक्टिविटीज अंडरटेक कर सकती है ताकि उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलना मतलब क्या, दे कैन फेस द कॉम्पिटिशन विद अदर कॉम्पिटिटर्स। बिकॉज क्या हो रहा है कि ई कॉमर्स में काफी सारा कॉम्पिटिशन बढ़ते जा रहा है, बहुत सारी कंपनीज ई कॉमर्स में वेंचर कर रही है। तो कॉम्पिटिशन बहुत होने की वजह से प्रमोशन करना बहुत जरूरी होता है। प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि कस्टमर्स के बीच में अपने प्रोडक्ट के बारे में या अपने सर्विस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना। तो उसके लिए बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट करना, पब्लिसिटी करना, या सेल्स प्रमोशन जैसे कि कोई ऑफर्स, डिस्काउंट्स वगैरह, ये सब कस्टमर्स को देना, जिससे कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में और कंपनी के बारे में प्रमोशन होता है और कंपनी जो है कॉम्पिटिटर्स के साथ कॉम्पिटिशन को फेस कर पाती है। इस स्टेज पे कस्टमर फीडबैक या कस्टमर रिव्यू जो होता है वो काफी जरूरी होता है। तो जब भी कंपनी प्रोडक्ट कस्टमर को बेचती है तो उसमें कस्टमर का फीडबैक और रिव्यू पूछ सकती है, और ये कस्टमर के रिव्यू को और फीडबैक को कंपनी प्रॉपर्ली एनालिसिस करके, मॉनिटर करके देख सकती है कि कस्टमर जो है वो कंपनी के सर्विसेज से सेटिस्फाइड है कि नहीं। अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो कौन सी चीजें उनको डिससेटिस्फाई कर रही है, ताकि वो सब चीजों के ऊपर फोकस करे और कस्टमर को कंपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे। अगर सपोज यहाँ पे कस्टमर का फीडबैक नहीं लिया, रिव्यू नहीं लिया, और अगर कस्टमर डिससेटिस्फाइड है तो कंपनी को पता नहीं चलेगा, और उसके वजह से कंपनी के पास से मार्केट जो है वो चला जा सकता है, या फिर कॉम्पिटिटर्स के पास वो जो कस्टमर है वो चले जा सकते हैं। तो अगर कस्टमर को होल्ड करके रखना है तो इसके लिए कंपनी को कस्टमर का फीडबैक और रिव्यू लेना जरूरी होता है। फिर नेक्स्ट स्टेज होता है एस्टेब्लिशमेंट या मैच्योरिटी स्टेज। ये जो लेवल होता है ये हाईएस्ट लेवल होता है सेल्स ग्रोथ का। इसके आगे कंपनी का सेल जो होता है बढ़ता नहीं है। तो जैसे हम लोग ने ग्रोथ स्टेज में देखा कि ग्रोथ स्टेज में कंपनी का सेल जो होता है वो बढ़ते जाता है, लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट या मैच्योरिटी स्टेज होता है, इसके अंदर कंपनी का जो सेल्स होता है वो स्टैग्नेंट हो जाता है, मतलब उसके ऊपर कंपनी का सेल्स नहीं जा सकता है। फिर कंपनी कितना भी प्रमोशन करे या कितना भी कंपनी कस्टमर को इन्फ्लुएंस करे, कंपनी का जो सेल्स होता है वो लेवल के ऊपर जाता नहीं है। इसके लिए इसको मैच्योरिटी या एस्टेब्लिशमेंट स्टेज बोलते हैं, बिकॉज इसके ऊपर कंपनी का सेल्स ग्रोथ होना पॉसिबल होता नहीं है। तो अदर वर्ड्स में अगर हम लोग देखें तो इस स्टेज के अंदर सेल्स ग्रोथ जो होता है कंप्लीटली स्टेबल होता है। अभी ये स्टेज पे जो ई मार्केटर है उसको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि कस्टमर का टेस्ट जो होता है वो चेंज होता है, बिकॉज ऑलरेडी कस्टमर ने हमारे प्रोडक्ट को काफी यूज किया है और अभी कस्टमर को कुछ नया चाहिए। तो कस्टमर का यहाँ पे टेस्ट चेंज हो रहा है, तो ये कंपनी के सेल्स को कहीं ना कहीं पे अफेक्ट करेगा, बिकॉज कस्टमर का टेस्ट चेंज हुआ है तो ऑब्वियसली कस्टमर को अभी नया प्रोडक्ट चाहिए। तो कस्टमर्स जो है वो कंपनी का पुराना प्रोडक्ट है वो परचेस नहीं करेंगे। तो उस केस में कंपनी ने क्या करना चाहिए कि कोई नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके कस्टमर को ऑफर करना चाहिए, या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ही कुछ मॉडिफिकेशन करके कस्टमर को ऑफर करना चाहिए, ताकि कस्टमर की जो टेस्ट है वो फुलफिल हो पाए।
नाउ ये जो स्टेज है इसके अंदर जो ई मार्केटर है उन्होंने इसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि कस्टमर की लॉयल्टी जो है मेंटेन रहे और एनहांस रहे। नाउ कस्टमर लॉयल्टी का मतलब क्या होता है कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को बार बार परचेस करे और हमारे प्रोडक्ट के बारे में दूसरों को इन्फॉर्म करे। तो जब कस्टमर कंपनी का प्रोडक्ट बार बार परचेस करेंगे तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे मेंटेन होगी। तो इसके लिए कंपनी ने यहाँ पे कस्टमर की लॉयल्टी के ऊपर फोकस करना चाहिए। कस्टमर लॉयल्टी को मेंटेन और एनहांस करना ये स्टेज पे जरूरी होता है। फिर बाद में होता है डिक्लाइन स्टेज। ये जो स्टेज होता है यहाँ पे कंपनी का सेल जो होता है वो धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। इवन कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। ये जो स्टेज होता है इस स्टेज के ऊपर ई मार्केटर को बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजिंग का जो चैलेंज है वो फेस करना पड़ता है ना। बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है मतलब क्या कि कंपटीशन होती है, इकोनॉमिक कंडीशंस वगैरह चेंज हो जाती है, कस्टमर के प्रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, ये चैलेंज जो होता है वो ई मार्केटर को यहाँ पे फेस करना पड़ता है। और जब कंपटीशन बढ़ती है, इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो जाती है, कस्टमर के प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती है, तो उसके हिसाब से बिजनेसमैन को अपने बिजनेस के अंदर चेंजेस करना जरूरी होता है। तो बिकॉज यहाँ पे सेल्स कम हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, तो इसके लिए मार्केटर ने क्या करना चाहिए, नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी सर्च करना चाहिए और उन्होंने अपना कॉस्ट भी जो है वो कम कर देना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे पुराना प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर अभी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, कस्टमर का टेस्ट जो है पूरी तरीके से चेंज हो रहा है। तो अभी कौन सा नया प्रोडक्ट बना के मार्केट में कस्टमर को ऑफर कर सकते हैं, या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में हम लोग क्या चेंजेस करके कस्टमर को ऑफर कर सकते हैं, वो यहाँ पे ढूंढना ई मार्केटर के लिए काफी जरूरी होता है। प्लस यहाँ पे सेल्स कम हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, तो उनको अपना कॉस्ट भी जो है थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। अभी कौन सा कॉस्ट कम करना है, तो जैसे प्रमोशनल कॉस्ट होता है वो थोड़ा कम कर सकती है कंपनी। बिकॉज अभी यहाँ पे कितना भी कंपनी एडवर्टीजमेंट करे, कितना भी सेल्स प्रमोशन करे, कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को ज्यादा परचेस करने वाले नहीं है। तो कंपनी ने अपना जो प्रमोशनल कॉस्ट है वो थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। एंड द लास्ट स्टेज इज एग्जिट स्टेज। यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी अपना सेल्स और प्रॉफिट जो है उसको रिवाइटलाइज करना या उसको मेंटेन करने में अगर फेल हो जाती है, तो कंपनी यहाँ पे क्या करती है, अपना जो बिजनेस है वो थर्ड पार्टी को बेच देती है, या फिर कंपनी अपने बिजनेस को पूरी तरीके से क्लोज डाउन कर देती है। बिकॉज यहाँ पे ना कंपनी को सेल हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है, तो ऑब्वियसली कंपनी क्या करेगी, अपने बिजनेस को या तो सेल कर देगी या तो बिजनेस को क्लोज करेगी। तो ये सब थे ई कॉमर्स सेल्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मॉडल के स्टेजेस। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो रिकमेंड माय चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।